बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी। 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में रुपए किए गए अंतरित। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख। विपक्ष के सदस्यों ने पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। सीएम साय ने भी मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। रायपुर के नवनिर्वाचित महापौर ने सीएम साय से की मुलाकात। सीएम ने सफल कार्यकाल के लिए दी बधाई। रायपुर में ब्रह्मभोज और स्नेह मिलन समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। सीएम ने ब्रह्मकुमारी वाहनों का जताया आभार। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर कैदियों को कराया गंगा जल से स्नान। प्रशासन ने कैदियों के लिए की विशेष व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की और इसके तहत देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के 25,95,832 किसान शामिल हैं। किसानों के खाते में 599 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि भेजी गई और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम से जुड़े। बता दें कि उन्होंने राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को बधाई दी और उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अन्नदाताओं का सम्मान मां अन्नपूर्णा के सम्मान की तरह है। 14 महीनों के अंतराल में हमने किसान भाइयों के खाते में करीब 1 लाख करोड़ रुपए भेजा है। अन्नदाताओं को अच्छा मूल्य मिलने से उनके जीवन खुशहाली आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों भागलपुर में अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की, जिसको लेकर देश भर से 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 22,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं और इसको देखते हुए 599 करोड़ 38 लाख रुपए की सम्मान निधि भेजी गई है। तकरीबन अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 25,95,832 किसान इस लाभान्वित योजना में शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को बधाई दी और सम्मानित भी किया है। बता दें कि भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 25,95,832 किसान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख किया गया। पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जानकारियां निभाई और उन्होंने केंद्र सरकार में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। मनमोहन सिंह ने देश को लाइसेंस शराब से मुक्त दिलाई। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि संसद सदस्य रहते हुए उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर भी मतदान किया था। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें लोक कल्याण के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरक रहेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख विधानसभा सदन में देखने को मिला, जहां पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने कार्यकाल को भी याद किया कि उनके वक्त उन्होंने किस तरीके से उनके साथ रहते हुए और उनसे बहुत कुछ सीखा और कहीं न कहीं उसका फायदा लोक कल्याणकारी योजनाओं हित में काम आता है। और उन्होंने उस दृश्य को भी याद किया जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी व्हीलचेयर से वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान किया था
तो साय ने ये याद करते हुए जिक्र को दोहराया, उन पलों को, उन क्षणों को याद किया। उन्होंने हमें सिखाया कि लोक कल्याण के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ब्रह्मा भोज और स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सत्संग और ध्यान के माध्यम से मन में शुभ संकल्पों की जागृति होती है और जब हम इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देते हैं। मुख्यमंत्री साय ने ब्रह्मकुमारी बहनों द्वारा प्रत्येक वर्ष विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित पवित्र ब्रह्मा भोज की अनूठी परंपरा के लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया। ब्रह्मकुमारी संस्थान की वरिष्ठ बहनों हेमलता दीदी और सरिता दीदी ने मुख्यमंत्री साय सहित सभी अतिथियों का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में उनसे मिलने आए नगर निगमों के नवनिर्वाचित महापौर को बधाई और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पर अथाह विश्वास जनता ने जताया है, जिससे पार्टी को प्रचंड विजय हासिल हुई है। 10 के 10 नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय हमारी डबल इंजन की सरकार के कार्यों का प्रमाण है। इसलिए अब जनता के विश्वास पर खरा उतरना सभी नवनिर्वाचित महापौर की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। एम ने कहा कि अटल विश्वास पत्र के एक एक वादों को पूरा करना उनका लक्ष्य हो। जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं ताकि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से मिल सकें। तो वहीं आपको बता दें कि सभी निगम के महापौर पार्षदों से जो है निरंतर संपर्क बनाकर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में उनसे मुलाकात की है और आपको बताएं कि नवनिर्वाचित नगर निगमों के महापौर को बधाई और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जनता ने हम पर विश्वास जताया है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारा काम होना चाहिए। उनके लिए हमें खड़ा होना हमारी प्राथमिकता, उनकी समस्याओं को त्वरित रूप से उनका समाधान कराना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके तौर पर जो है 10 के 10 नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय हमारी डबल इंजन की सरकार के कार्यों का प्रमाण है और इस प्रमाण के तहत जो है विश्वास पर खरा उतरना सभी नवनिर्वाचित महापौर की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अटल विश्वास पत्र के बारे में भी जिक्र किया। एक एक वादों को पूरा करना लक्ष्य हो, ये सभी नवनिर्वाचित नगर निगमों के पार्षद महापौर को सबको याद दिलाया। जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं ताकि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से मिल सकें। सभी निगम के महापौर पार्षदों से निरंतर संपर्क बनाकर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। तो नवनिर्वाचित नगर निगमों के महापौर पार्षदों को शुभकामनाएं दी और उनके अटल पत्र में किए गए वादों को दोहराया, उनको याद दिलाया। उनको पूरा करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस तरीके से जनता ने उन पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर कहीं न कहीं खरा उतरना हमारी प्राथमिकता, जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में प्रसिद्ध अघोर संत भगवान अवधूत राम के सोगड़ा आश्रम में मां काली की पूजा अर्चना की। सीएम ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के उज्जवल भविष्य और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव स्मृति अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता का आयोजन 8 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक जशपुर के रणजीता स्टेडियम में किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि जो है प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति खिलाड़ियों के बढ़ते उत्साह और सरकार के समर्थन से छत्तीसगढ़ खेल हब बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने रणजीता स्टेडियम के जीर्णोद्धार की घोषणा करते हुए कहा कि रणजीता स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर जेल में कैदियों का गंगा जल स्नान कराया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर जिलों में जो है इसके लिए विशेष आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसके तहत जो है 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल में कैदियों को गंगाजल से स्नान कराया गया। आत्मशुद्धि और नैतिक उत्थान के लिए कैदियों ने स्नान किया। महाकुंभ के ऐतिहासिक अवसर पर कैदियों को आध्यात्मिक लाभ देने की सरकार की यह पहल है। जेल प्रशासन ने जो है कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था की और जिसमें कैदियों का उत्साह भी देखने को मिला है। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार सुधार और पुनर्वास के लिए आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलाएगी। प्रशासन ने कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था के भीतर जो है सभी कैदियों को गंगा जल से जो है स्नान कराया, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने उचित व्यवस्था की और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के मद्देनजर ये गंगाजल से स्नान एक सुधार की तरफ जो है अग्रसर और पुनर्वास के लिए भी जिस तरीके से सरकार कार्यक्रम चला रही है उसके मद्देनजर की तस्वीरें अपने आप में एक अलग छवि को दर्शाती हैं और उसके तहत जो है 20 जिला जेल और 8 सब जेल में कैदियों को गंगाजल से स्नान कराया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने माता शबरी की नगरी शिवरी नारायण में शिवरी नारायण महोत्सव का शुभारंभ किया और जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण के महंत लाल दास महाविद्यालय मैदान में यह आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन होंगे और इस दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने शिवरी नारायण नगर पंचायत में प्रतीक्षा बस स्टैंड में नवनिर्मित अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कर अटल परिसर का लोकार्पण भी किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विधानसभा मार्ग रायपुर स्थित शांति सरोवर में महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव यहां 22 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। गौरतलब है कि शांति सरोवर में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना की गई है, जिसका उप मुख्यमंत्री साहब ने दर्शन कर पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना की। वहीं उन्होंने स्वर्ग की मनोरम झांकी, शिव दर्शन, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का अवलोकन कर आध्यात्मिकता का अनुभव किया है और उप मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि होलोग्राम शो में परमपिता परमात्मा शिव की त्रियामी छवि के दर्शन लाभ प्राप्त किया और मन अनंत प्रकाश बिंदु में केंद्रित कर मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित की गई और इस बैठक में अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की। आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। उधर भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बैठक आयोजित की गई और बैठक में संभाग प्रभारी, सह प्रभारी,
नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, नगर निगमों के संगठन प्रभारी और नगरीय निकाय की प्रदेश स्तरीय टीम ने शिरकत की और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बैठक में शिरकत की और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बैठक को संबोधित किया और निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर चर्चा की। डेफिनेटली, और जनता विश्वास पर भी उसी दल पे करती है और उसी सरकार पे करती है जो उनके लिए काम करती है निरंतर। और हमने अटल संकल्प पत्र जारी किया नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर स्लॉट तैयार किया हुआ है और तेज गति के साथ विकास और अच्छे से और सुविधायुक्त तरीके से और उस हमारे क्षेत्र की उन तक पहुंचेगी जो उसकी पात्रता रखते हैं। निश्चित रूप से इसकी गंभीरता का एहसास भी है, जैसा कि आपने कहा है। और हमने हमेशा कहा है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, करके दिखाया भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। समय समय पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के पहले जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किया था और उस वचन को पूरा करने की दृष्टि से बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वयन उन्होंने प्रारंभ भी किया है। प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से हो, चाहे 3100 में प्रति क्विंटल धान खरीदने की योजना हो, चाहे कि हमारे महतारी बंधन का मामला हो, चाहे प्रत्येक हमारे ऐसे हितग्राही 5.5 लाख करीब ऐसे हितग्राही है और जो कि हमारे भूमिहीन कृषकों को और पंडित दीनदयाल योजना के तहत 10,000 रुपये उनके खाते में डालना हो। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तेजी से प्रारंभ हुआ 13 महीने की सरकार में। जिस नगर निगम का रोड, पुल, पुलिया, नाली, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति बाधित हो गई थी, उसको सहजता से उसको जाकर प्रारंभ किया है। तेज गति से निर्माण काम चालू हुए हैं और उसका परिणाम भी है आने वाले दिनों में 4 साल में और बड़ी तेजी के साथ। और सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। लोकसभा सचिवालय की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और बैठक में वित्तीय अनुदान 2025-26 के तहत रसायन और उर्वरक मंत्रालय के विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सक्रिय भागीदारी निभाई और मंत्रालय के अधिकारियों से विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया और उन्होंने उर्वरक, रसायन, पेट्रोकेमिकल और औषधि क्षेत्र में सरकार की नीतियों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। उधर राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बजट सत्र में रोज स्थगन प्रस्ताव लेकर विपक्ष आने वाले हैं और आपको बता दें कि मामले पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सदन के साथ साथ विपक्ष सड़क की भी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष बजट सत्र को गंभीरता से ले रहा है। राज्य सरकार पिछले बजट में किए गए वादों को पूरा करने में असफल रहा है। आपको बता दें कि आवास योजना का क्रियान्वयन हो या छात्राओं के साथ शोषण की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। नक्सलवाद, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित मुद्दे उठाए जाएंगे और आपको बता दें कि सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। झूठ का सहारा लेकर बीजेपी जनता और विपक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के द्वारा नियमित रूप से स्थगन लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंदर की तरह विपक्ष विधानसभा के बाहर भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने जगन्नाथ मंदिर, गीतांजलि नगर, रायपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस दौरान रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, रायपुर उत्तर सहित जो है बीजेपी के सभी 60 पार्षद, 10 छाया पार्षद और जिला बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 119वें एपिसोड में छत्तीसगढ़ी वासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें मोटापे की समस्या से निपटना होगा और एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ती जा रही है। मन की बात के समापन के बाद प्रदेश बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, पुरंदर मिश्रा ने आह्वान किया
अवश्य घटाएं। व्यापारी की चालाकी का अब पर्दाफाश होने वाला है। धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने निसान एलाइट कंपनी के डायरेक्टर की शिकायत पर ट्रांसपोर्टर और व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी पहले से ही कई संदिग्ध मामलों में शामिल है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। रायपुर के पंडरी थाना पुलिस ने निसान एलाइट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर क्षीर सागर पटेल की शिकायत पर कोरबा माइंस एरिया में ट्रांसपोर्टर और मोबाइल दुकान व्यापारी और अन्य कामों में लगे आरोपी सागर बजाज के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में केस दर्ज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में आरोपी सागर बजाज ने निसान एलाइट प्राइवेट लिमिटेड की 4 ट्रकों को किराए पर लिया था। प्रत्येक ट्रक का किराया 2.5 लाख रुपए तय हुआ था। आरोपी ने एग्रीमेंट करके ट्रकों को एडवांस के रूप में चेक भी दिए थे, लेकिन जब अक्टूबर में चेक लगाए गए तो वो बाउंस हो गए। सुपरवाइजर चितेश्वर साहू ने आरोपी को इस बारे में जानकारी दी तो आरोपी उन्हें धमकाने लगा। आरोपी सागर बजाज मिशन रोड बजाज के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। पंडरी थाना पुलिस ने धारा 318, 316 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आरोपी सागर बजाज ने रायपुर जिला और सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। पुलिस के अनुसार सागर बजाज पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहा है। सूत्रों की माने तो 19 फरवरी को उसे रायपुर में सफेद पोश के साथ 4 पहिया वाहन में घूमते देखा गया, जिसके बाद पुलिस बजाज के घर पहुंची तो बजाज फरार मिला। राजधानी रायपुर के एक कारोबारी क्षीर सागर पटेल के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सागर बजाज नाम का आरोपी है, जिसने सबसे पहले 4 ट्रकें क्षीर सागर पटेल से चलाने के नाम पर ली। माइनिंग में उसे चलाने का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराया देने का झांसा दिया और इसके बाद 4 गाड़ियां उनसे ले ली। लेकिन इसके बाद 2 महीने के बाद वो फरार हो गया। इसके बाद जो है एक चेक दिया गया था आरोपी के द्वारा, उसे चेक को जब लगाया गया तो चेक भी बाउंस पाया गया और अब जो है इसके बाद क्षीर सागर पटेल ने एफआईआर दर्ज इस पे करवाई है और मामले पर जो है सागर बजाज को लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि कोरबा निवासी बताया जाता है सागर बजाज जो है उसको लगातार पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है और ये घर है उनका सागर बजाज का, जहां पर वो रहते हैं। कोरबा में स्थित है ये घर और यहां पर पुलिस पहुंची हुई है। लगातार जो है पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। 4 से 5 दिनों से पुलिस यहां पर पहरेदारी कर रही है, लेकिन अभी तक सागर बजाज का कोई भी पता नहीं चल पाया है और लगातार वो फरार पाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके के कई मामले जो है राजधानी में सामने आ रहे हैं। कई तरीके के इस तरीके से जो ठगी को अंजाम देने वाले लोग हैं, लगातार उनके हौसले बुलंद हैं और इस तरीके की ठगी लगातार राजधानी में भी सामने आते रहती है। कोरबा निवासी फिलहाल माइंस में जो है गाड़ी को लगाने का झांसा दिया था, पैसे लेकर फरार है और चेक भी बाउंस कर दिया गया है और अब तक जो है उसकी खोज नहीं हो पाई है। पतासाजी में पुलिस छुट्टी हुई है और आगे अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है निकलकर सामने आ पाता है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। पुलिस के मोबाइल के दुकान और अन्य जगह पर भी पहुंचकर पूछताछ की, लेकिन कहीं भी दिनांक 10/2/2025 को एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें प्रार्थी क्षीर सागर पटेल के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें आरोपी सागर बजाज निवासी कोरबा के द्वारा 4 ट्रक प्रार्थी से लिया गया था, जिसका किराए के रूप में प्रत्येक ट्रक का 2.5 लाख रुपए मंथली के रूप में इंस्टॉलमेंट देना था। बाकी 2 महीना तक चलाने के बाद भी इसका जो किराए की राशि बनती है 20 लाख रुपए, उसको वापस नहीं किए जाने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 318(4), 316(5) के तहत। और विवेचना के दौरान प्रार्थियों का और गवाहों का कथन लिया गया
जिसमें सागर बजाज के द्वारा ये भी बताया गया कि जो भी चेक की रकम दी गई है उस चेक को फाड़ो और फाड़ करके उसका वीडियो बना करके हमें अपलोड करो। तो इस पर से एक धारा बढ़ाया गया है 308 BNS, जिसके तहत कार्रवाई की गई है और विवेचना भी कार्रवाई अभी विवेचना स्तर पर है, कार्रवाई अभी जारी है, आरोपी अभी फरार है। आज का पता नहीं चला। वहीं अब देखना ये होगा कि पुलिस इस फरार आरोपी को जल्द पकड़ पाती है या फिर नहीं। मामले की जांच जारी है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। और साधना प्लस न्यूज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।